हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पीरियस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज की इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से 2019 के क्वेश्चंस को। ठीक, यहाँ पर लिखा गया है 2018, यानी कि ये 2018 सेशन का एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2019 में। तो ये 2019 के क्वेश्चंस हैं सीजीएल टीयर 1 के। ठीक, एमबी पब्लिकेशन में आपको ये मिल जाएगा, सेट नंबर 35 है। जिनके पास बुक नहीं है वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे आप वहाँ पर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक, लेसन के बाद ही हम वहाँ पर पीडीएफ शेयर कर देते हैं ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकें, या फिर जिनके पास बुक नहीं है वो प्रैक्टिस कर सकें। ठीक, तो लेसन को कंप्लीट देखिए, अगर कहीं पर ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग एक तरफ इंग्लिश तो सीख ही रहे हैं, इसके अलावा आपको जो है डेली अब जीएस के क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आपके आने वाले एसएससी के एग्जाम्स, एनटीपीसी के एग्जाम्स और बीपीएससी के एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, तो उन लेसन्स को भी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट देखिए और कमेंट करते रहिए। आप लोग जितना सपोर्ट करते जाइएगा उतना उन लेसन्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो सारा का सारा बात जो है आपके सपोर्ट पर डिपेंड करता है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मेरे तरफ से जो है मोटिवेशनल जो है वो बढ़ जाएगा कि हाँ, आप लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे हम अपना बेस्ट देने की ही कोशिश करते हैं हमेशा, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट भी चाहिए। इसलिए जो है आप लोग ज़रूर उस पर कमेंट करते रहिएगा कि आपको लेसन कैसा लग रहा है। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन करते हैं लेसन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो करें। अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको नो इम्प्रूवमेंट का, आप उसके साथ जा सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग यू आर लिविंग इन दिस सिटी। आपका अंडरलाइन सेक्शन है यू आर लिविंग, ठीक, इन दिस सिटी। अब अगर हम ऑप्शंस को देखें तो आर यू लिव, ये सेंटेंस आपको अगर कोई भी टेंस अगर आप पढ़े हैं अच्छे से तो ये कोई भी जो है सेंटेंस किसी भी पैटर्न पर फिट नहीं है, यानी कि ये एलिमिनेट हो जाएगा ग्रामेटिकली। आर यू बीन लिविंग, अगर आप अच्छे से पढ़े हैं टेंस को तो फिर से आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर दो ऑप्शंस हो गए, एक नो इम्प्रूवमेंट और एक हैव यू लिव्ड। अगर हम ऑप्शन डी के साथ जाएं तो हम जानते हैं कि अगर हम पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर हम बनाएंगे, ठीक, चूंकि हम देख रहे हैं कि ये WHO फैमिली से शुरू हो रहा है, तो WHO फैमिली, ठीक, फिर आपका क्या आता है, हैज़ या हैव आता है। ओके, फिर आपका क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर आपका क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है और फिर आपका इंट्रोगेटिव मार्क आता है। ठीक, तो अगर हम इस पैटर्न पर देखें तो देखिए आपका WHO फैमिली यानी कि हाउ लॉन्ग, उसके बाद हम क्या यूज कर सकते हैं, हैज या हैव। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यू का यूज हुआ, यानी कि ये यू के साथ हम हमेशा हैव का यूज करते हैं, तो हैव का यूज यहाँ पे हुआ। फिर यू, फिर हमें क्या यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आपको ऑब्जेक्ट इन दिस सिटी इंट्रोगेटिव मार्क। तो यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन सी भी आपका एलिमिनेट। ठीक, आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस बताना है, दे विल पुट अवे देयर वुलन्स आफ्टर द फेस्टिवल ऑफ होली। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस में हम लोगों ने क्या सीखा है कि सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा सेंटेंस किस फॉर्म में है। तो ये देखिए विल का यूज, यानी कि फ्यूचर इंडिफिनिट में है, तो जब हम इसे पैसिव में बनाएंगे तो विल या शैल प्लस बी का यूज होगा। ठीक, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, जब भी हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। उसके बाद आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस। तो देखिए अगर हम ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पर देखिए आर बीइंग का यूज हुआ एलिमिनेट, यहाँ पर देखिए हैव बीन का यूज हुआ एलिमिनेट, यहाँ पर देखिए आर का यूज हो गया एलिमिनेट। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको वॉइस के किसी भी प्रकार में दिक्कत है तो आप जैसे अकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा टेंस और वॉइस साथ साथ सीखें। ठीक, तो स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगा एक प्लेलिस्ट टेंस और वॉइस साथ साथ सीखें। वहां पे आपको उस प्लेलिस्ट में 2 लेसन्स मिलेंगे, उसमें भी आपको थोड़ा स्क्रॉल करके जाना पड़ेगा नीचे। तो आप देखेंगे कि उसमें 2 लेसन्स हैं, 30 मिनट और 31 मिनट, यानी कि लगभग आप समझ लीजिए 1 घंटे के अगर आप वॉइस के लेसन्स को देख लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का वॉइस में दिक्कत नहीं होगा। और बहुत बहुत बेनिफिट्स मिले हैं रिसेंटली जो एग्जाम हुए हैं, और सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था मार्च में, तो जो जुड़े हुए हैं हम हमारे चैनल से, तो वो कमेंट भी किए थे और पर्सनली मैसेज भी किए थे कि बताया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूजफुल हुआ, काम आया। ठीक, तो आप लोग भी
देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करिए, और कमेंट भी करके बताइए कि हाँ हाँ क्या और इसमें हम बेहतर करें। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है, लायबल टू ब्रेक इजली, यानी कि जिसे आसानी से तोड़ा जा सके। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है ब्रिटल। ब्रिटल मतलब कि क्षण भंगुर। बाकी ऑप्शन है मुलायम यानी सॉफ्ट यानी कि मुलायम, बेंट यानी कि बेंट हो गया आपका झुका हुआ, और थीन यानी कि पतला। ठीक, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द। इंसल्ट का, इंसल्ट मतलब होता है अपमान, अब इससे मिलता जुलता ही आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन है रिमूव यानी कि हटाना, अप्लाई यानी कि लागू करना, ऑफर यानी कि प्रस्ताव, ऑफेंड यानी कि अपमान। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो गया। सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, याद करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड यानी कि मैं काफी संतुष्ट हूँ। दैट आई हैव नॉट बीन फिल इन द ब्लैंक एंड डूइंग वेदर वाज नीडफुल फॉर बिल्डिंग अप देयर कैरेक्टर। ऑप्शन है नेग्लिजेंट यानी कि लापरवाह, ठीक, डिवोटेड यानी कि भक्त, केयरिंग यानी कि देखभाल करना, और अफेक्शनेट यानी कि स्नेही या फिर प्रेमी। राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन है आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड दैट आई हैव नॉट बीन नेग्लिजेंट इन डूइंग वेदर वाज नीडफुल फॉर बिल्डिंग अप देयर कैरेक्टर, यानी कि मैं अपने कैरेक्टर को बनाने में लापरवाह नहीं था और इससे मैं काफी संतुष्ट हूँ। एक व्यक्ति ही जानता है कि हमें किस तरह का कैरेक्टर जो है चाहिए होता है। अगर आप जैसे आप एक स्टूडेंट हैं तो एक स्टूडेंट का कैरेक्टर क्या होना चाहिए कि आप सुबह उठें, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, ठीक, 5 बजे उठें, 1 घंटा आप रिवीजन करें, ठीक, उसके बाद अब जो भी आपका मतलब होता है डेली का फ्रेश वगैरह ये सब आप हो जाइए, 1 घंटा लगेगा आपको, ठीक, उसके बाद थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह या जो है जिनका खाने का अलग अलग होता है कि अब कोई चना खाते हैं, कोई केला दूध खाते हैं, जिनका भी वेरियस प्रकार के, ठीक, उसके बाद फिर आप आराम से फिर अगर कोई घर का काम है वो भी कर लीजिए। घर में भी अगर कोई काम है तो वो भी करना जरूरी है, आप मम्मी पापा का हाथ बटा सकते हैं उनके काम में। उसके बाद फिर आप अपना पढ़ाई भी करिए। हर किसी का शेड्यूल अलग होता है, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाइए, शाम को आइए, फिर पढ़ाई करिए, नाश्ता पानी करके पढ़ाई करिए, सोइए। तो इस तरह से लाइफ को जो है एंजॉय करते रहिए। तो ये आपका कैरेक्टर इस तरह से आपका बनते जाता है। एक स्टूडेंट का कैरेक्टर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप आगे जाकर जो है स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं तो कुछ और बनेंगे ही। अगर आप अधिकारी बनते हैं तो वहाँ पे आप किस तरह से जो है हैंडल करेंगे। अगर आप IAS ऑफिसर बनते हैं, जैसा कि मेरा प्रिपरेशन उसी का चल रहा है, तो अब जो है उस तरह से आपको जो है अपना कैरेक्टर बिल्ड करना होता है। ठीक, आई होप आप समझ रहे होंगे इस बात को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे आपको जो है जंबल सेंटेंसेस हैं, इसे आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा है कि सबसे पहले आप सेंटेंसेस को पढ़िए, उसके बाद उसमें से एक थीम निकालिए या फिर एक सब्जेक्ट निकालिए, ठीक, उसके उससे जो है आप कनेक्ट करिए। जैसे कि मान लीजिए आपका सब्जेक्ट बन गया राम, अगर आप पढ़ें अच्छे से और उसमें से आप अपना एक सब्जेक्ट निकाल लिए, ठीक, इस अब या तो राम के 4 भाई, 5 भाई, 6 भाई या 8 भाई जो भी हैं, अब या तो उनके बारे में दे सकता है सिर्फ भाइयों के बारे में, ठीक, या फिर अब उनके भाई की पत्नी है उनके बारे में दे सकता है, या फिर राम की एक बहन है तो उनके बारे में देख सकता है। इस तरह से जो है आपको कैरेक्टर ये सॉरी कनेक्ट करना होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो एक व्यक्ति है, ठीक, वो है कि अरविंद। अरविंद जो है वो क्या करता है कि कॉरिडोर में जाता है और वहां पे उसे याद आता है कि जो उसकी नई बेटी मतलब जो अभी हाल ही में जन्म हुई है वो उसके बारे में जो है अचानक से याद करने लगता है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका सेंटेंस शुरू होगा बी से, तो यहाँ पर आप एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद अब इससे कनेक्टेड ही करना होगा, तो ही वुड सिट एट द एज ऑफ हर मदर्स बेड एंड स्टेयर इनटू हर क्रेव। वो अपने जो है मदर्स के बेड पर बैठ जाता है और उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। ठीक, सम डेज ही वुड इमेजिन द वर्ल्ड थ्रू हर आईज, यानी कि वह जो है यह सोचने लगा कि अब जो मेरी बेटी है वो अपने आंखों से पूरी दुनिया को देखेगी, उसे फील करेगी। ठीक, तो यहाँ पे BADC यहाँ पे राइट आंसर, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यहाँ पे आपको करेक्टली स्पेल्ड को चूज करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, मेंशन। मेंशन मतलब होता है उल्लेख करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। द फीमेल ऑस्ट्रिच गार्ड्स द नेस्ट एट नाइट। जो फीमेल ऑस्ट्रिच होती हैं वो नेस्ट को रात में गार्ड्स करती हैं, और जो मेल जो ऑस्ट्रिच होता है वो दिन में करता है। ठीक, दिन के दौरान। तो यहाँ पर देखिए
जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ठीक। अंडरलाइन सेक्शन तो आपका ये है, तो इसमें इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, द मेल, एक कोई मेल के बारे में बोल रहा है, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, तो गार्ड की जगह क्या यूज करेंगे, गार्ड्स का यूज करेंगे। उसके बाद बात किसके बारे में हो रहा है, तो नेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर निर्जीव चीज है तो इसके लिए इस का यूज, ईट का यूज करेंगे, तो द मेल गार्ड्स इट, ठीक। अब इसके बाद जो है आपका ऑप्शंस को अगर आप देखें तो आप यहाँ पर से एलिमिनेट करना भी शुरू कर सकते हैं। देखिए आपका ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका एलिमिनेट हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है कि विपरीत। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है, प्रोग्रेसिव मतलब होता है प्रगतिशील, जो प्रगति करता है, ठीक। ऑप्शंस हैं, इसका विपरीत बताना है आपको, कंजर्वेटिव यानी कि अपरिवर्तनशील, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आप प्रगति कैसे करेंगे, जब आप खुद में परिवर्तन लाएंगे, ठीक। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शन है रिपीटेड यानी कि दोहराया हुआ, एरिस्टोक्रेटिक यानी कि कुलीन तंत्र, ये आपका OWS का वर्ड है, कल हम लोगों ने सीखा है। मूविंग यानी कि जो चलते रहता है, ठीक। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको जो है OWS का अर्थ बताना है, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई यानी कि जिससे संतुष्ट नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है सेटिस्फैक्ट्री यानी कि संतोषजनक, सेटिस्फेबल यानी कि तृप्ति योग्य, जिसे तृप्त किया जा सके, संतुष्ट किया जा सके, कंटेंटेंट यानी कि संतुष्ट, इनसेटिएबल जिसे संतुष्ट न किया जा सके। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है। बाकी ऑप्शंस हैं ए बी सी और ये तीनों जो है सिनोनिम है, तो याद कर लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस बताना है। रुद्रा वाज लाफ्ड, यहाँ पे देखिए वाज का यूज हुआ है फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये मतलब कि हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। तो अब इससे जो है आप पास्ट इंडेफिनिट वाले फॉर्म में देखिए कौन सा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए है आपका वियर्स, ये प्रेजेंट में यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ऑप्शन सी आपका है विल बी का यूज, एलिमिनेट। यहाँ पर देखिए लाव्ड एट, तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट जो है कौन सा है, ऑल हिज फ्रेंड्स, ठीक। तो इसलिए जो है हमारे यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पर वोर का तो यूज हुआ है, यानी कि ऑप्शन वर्ब के सेकंड फॉर्म में है, ये पास्ट में है, लेकिन आपका सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जब भी हम वॉइस में क्या सीखे हैं कि सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट है तो ये आपका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि यही सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया है, इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। टुडे फिल इन द ब्लैंक सोसाइटी इज लिटरली पॉइजनिंग द अर्थ विद एसिड रेन। ऑप्शंस हैं कॉस्मोपॉलिटियन यानी कि विश्ववादी, डेवलपिंग यानी कि विकासशील, ठीक ठीक, ग्रोइंग यानी कि बढ़ने वाला, और इंडस्ट्रियलाइज्ड यानी कि औद्योगिक। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस है इंडस्ट्रियलाइज क्यों यहाँ पर यूज होगा ये आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रहा है एसिड रेन के बारे में, तो एसिड रेन किससे होता है, औद्योगिक के कारण ही होता है, ठीक। तो इसलिए जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हम डेवलपिंग क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक औद्योगिकरण के बारे में बात हो रहा है, एसिड रेन जो है कल कारखानों से ही आते हैं, निकलते हैं, ठीक। इसलिए जो हम यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइज्ड का यूज करेंगे। ऑप्शन सी डी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। लेट अस हैव ऑल द रेगुलेशंस इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब होता है इन राइटिंग, ठीक, यानी कि लिखित में। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को आइडेंटिफाई करना है। ऑल देयर आर मोर देन 100 नोन एलिमेंट्स, दे रेयरली ऑक्यूर एट अ प्योर स्टेट। तो यहाँ पर एरर कौन सा है, ठीक, ये पहचानना है। तो ऑल देयर आर मोर देन 100 नोन एलिमेंट्स, इस पार्ट में आपका कोई दिक्कत नहीं, ठीक। दे रेयरली ऑक्यूर एट अ प्योर स्टेट, यानी कि दोनों सेंटेंसेस जो है प्रेजेंट में है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब यहाँ पर एरर जो है आपका प्रीपोजिशन में होना है। देखिए ऑक्योर जो यहाँ पर वर्ड दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर ऑक्योर के साथ आप एट का भी यूज कर सकते हैं और इन का भी यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है ये देखते हैं। एट का यूज होता है जब कोई घटना घटित होता है, ठीक, और ऑक्योर के साथ इन का यूज होता है जब किसी चीज का होना या फिर कोई चीज पाया जाना, ठीक। तो वहां पर जो है आपका राइट आंसर जो है इनका यूज होता है प्रीपोजिशन का, ठीक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। एट की जगह जो है हम इन का यूज करेंगे। दे रेयरली ऑक्योर इन अ प्योर स्टेट, यानी कि वो बहुत दुर्लभता में ही जो है वो प्योर स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक। यानी कि यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि बात हो रहा है एलिमेंट्स के बारे में, यानी कि ये पाए जाते हैं, इसलिए जो है हम यहाँ पर इन का यूज करेंगे। अगर कोई घटना घटित हो तब आप ऑक्योर के साथ एट का यूज करें। आपको सामान मिला, ठीक, तो ऑक्योर के साथ इन का यूज करें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे फिर से आपको ग्रामेटिकल एरर को जो है आइडेंटिफाई करना है। यू मे लेफ्ट द क्लास
व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट। यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है मे, तो हम लोग जानते हैं जितने ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ठीक। तो लेफ्ट की जगह हम क्या यूज करेंगे, लीव का यूज करेंगे, ठीक। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। मे के बाद जो है आपको लीव का यूज करना है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपको जो है जंबल सेंटेंसेस को अरेंज करना है। तो इसके लिए आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कन्याकुमारी के बारे में बात हो रहा है। कन्याकुमारी इज अ कोस्टल टाउन, यानी कि एक तटीय शहर है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु ऑन इंडिया साउथर्न टिप, ठीक। यानी कि तमिलनाडु जो कि भारत के दक्षिणी बिंदु पर है, वहाँ एक कन्याकुमारी है, वो एक कोस्टल टाउन है, ठीक, तमिलनाडु में। उसके बाद है कि जूटिंग आउट इनटू अ लैग्रिव सी द टाउन वाज नोन एज केप कॉमरिन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश रूल में इसे जो है केप कॉमरिन के रूप में जाना जाता था। तो ये आपके लिए जीएस हो गया। तो ये आप याद रखिएगा कि कन्याकुमारी को ही केप कॉमरिन कहा जाता था, कॉमरिन, ब्रिटिश शासनकाल में, ठीक। तो यहाँ पर आपका बी, फिर आपका डी, तो आप यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे आपको जो है अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको आइडम का अर्थ बताना है, ठीक। द इनविजिलेटर डिडंट नो दैट द टू बॉयज वेर एक्सचेंजिंग नोट्स अंडर हिज नोज। अंडर हिज नोज मतलब क्या हो गया कि डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ समवन, यानी कि किसी के प्रेजेंस में ही, किसी के उपस्थिति में ही, एकदम उसके सामने ही आप ऐसा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी कि उसके सामने ही, ठीक। यानी कि जो इन्विजिलेटर हैं, जैसे कि आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, ठीक, तो आप दो फ्रेंड्स के साथ चीटिंग करना चाह रहे हैं, तो क्या किया कि वो टीचर के सामने ही कॉपी को एक्सचेंज करने लगे, या फिर जो भी वो चीटिंग करने के लिए लेके गए होंगे तो वो एक दूसरे से आदान प्रदान करने लगे। तो यहाँ पर यही बात है, अंडर हिज नोज यानी कि उनके सामने ही, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे आपको सिनोनिम का अर्थ बताना है। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द हॉस्टिलिटी का, हॉस्टिलिटी यानी कि शत्रुता। अब यहाँ पे सिनोनिम क्या होगा, ऑप्शन है एनिमिटी यानी कि शत्रुता, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शन है सिंपैथी यानी कि सहानुभूति, गुडविल मतलब क्या होता है, दया भाव, किसी के बारे में अच्छा सोचना, फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द पब्लिक का। पब्लिक यानी कि सार्वजनिक या फिर सामान्य भी होता है, ठीक, सार्वजनिक या फिर सामान्य। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं, कॉमन यानी कि समान, तो ये देखिए इसका सिनोनिम हो गया, इसलिए एलिमिनेट, हमें पहचानना है एंटोनिम। रेडी यानी कि तैयार, प्राइवेट यानी कि निजी, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी है, एक सार्वजनिक है और एक निजी है। रिस्ट्रिक्टेड यानी कि वर्जित या फिर प्रतिबंधित, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको करेक्टली स्पेल्ड को चूज करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो आपका राइट आंसर है, इसमें ऑप्शन बी है, सीजर्स यानी कि कैची। बाकी ऑप्शंस हैं स्वेटर, SWETER स्वेटर यानी कि ऊनी वस्त्र आपका हो गया। क्लैटिंग, CLATTERING, क्लैटिंग मतलब क्या हो गया कि पीटते ठोकते शोर बचाना, यानी कि आप जैसे कोई गेट है तो आप उसे पीट ठोक कर जो है शोर मचा रहे हैं, ठीक। टेरिबल, TERRIBLE, टेरिबल यानी कि डबल आर होगा, डबल बी नहीं होगा, सिंगल बी डबल आर, ठीक। तो टेरिबल मतलब क्या हो गया, भयानक, राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है। अब क्वेश्चन नंबर 21 to 25 है, फिल इन द ब्लैंक, इसे आपको पैसेज जो है उसे फिल करना है, कंप्लीट करना है। चलिए पढ़ते हैं। मरीन कंजर्वेशन सोसाइटी इज होस्टिंग द एंजरल टर्टल फेस्टिवल 2019। जो मरीन कंजर्वेशन सोसाइटी है वो होस्ट कर रहा है एंजरल टर्टल फेस्टिवल 2019, टर्टल यानी कि कछुआ, एमिंग टू मेक मोर पीपुल अवेयर अबाउट ओलाइव रिडले टर्ट। मतलब कि उनका एम क्या है, उनका लक्ष्य क्या है कि लोगों को हम जागृत कर सकें, ओलाइव रिडले टर्टर्स हैं उनके बारे में बता सकें, ठीक। ये मरीन कंजर्वेशन सोसाइटी के द्वारा रखा गया एक फेस्टिवल है, जिनका यह उद्देश्य है, यह एम है कि वो ओलाइव रिडले टर्टर्स को बारे में लोगों को उससे अवगत कराएं, ठीक। आगे है द सी, ठीक, द सी टर्टल्स। देखिए यहाँ पर टर्टल्स के बारे में बात हो रहा है, इसलिए हम अपने ऑप्शंस में से टर्टल को यूज करेंगे, ठीक। द सी टर्टल, जो सी टर्टल्स हैं, जो कछुए हैं, गेट देयर नेम्स फ्रॉम देयर ओलाइव कलर्ड, यानी कि वो जो सी टर्टल हैं वो अपना नेम किससे पाते हैं, वो अपना ओलाइव कलर जो उनका होता है, ठीक, ओलाइव कवर सेल्स, यानी कि उनके जो ऊपर जो आप देखते हैं जैसे कछुआ आता है तो उनके ऊपर ये बना हुआ होता है, ठीक। तो ये जो उनका ढांचा होता है उनके अनुसार वो अपना नाम पाते हैं, कौन, तो जो सी टर्टल हैं वो, ठीक। दे ग्रो टू अबाउट 2 फीट, दे ग्रो टू अबाउट 2 फीट इन, यानी कि वो लगभग जो है 2 फीट ग्रो करते हैं, कहाँ,
तो वो जो है इन लेंथ यानी कि लंबाई में जो है वो 2 फीट ग्रो करते हैं एंड रिपोर्टेडली मेट एट अराउंड 1000 किलोमीटर्स, और वो जो है लगभग 1000 किलोमीटर जो है मिलते हैं फ्रॉम द एंजरले बीच, यानी कि जो एंजरले बीच है वहां से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर वो मिलते हैं। ठीक, दीज टर्टल्स कम टू द बीच टू ले एग्स, यानी कि वो जो टर्टल्स हैं वो बीच पर क्यों आते हैं, तो अपने अंडे देने के लिए। ठीक, यहाँ पर जो अंडा है, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है यहाँ पे एक्स वो आपका होगा। दीज टर्टल्स यानी कि जो कछुए हैं वो आते हैं बीच पर अपने अंडों को देने के लिए। ठीक, तो ये है इस पूरे पैसेज का अर्थ। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।